चेकलिस्ट को नमस्ते कर देते हैं, आपके जो भी डाउट हो डाउट्स को क्लियर कर देते हैं, जिससे कि आपका इस वीकेंड्स पर लगभग चीज़ें अच्छे से कवर अप हो जाए, एक्सेल सीट भी बन जाए, और मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भैया मुझे ऑटोकैड आ चुका है, अब मैं रेविट की तरफ मूव ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और रहेगा कि इस वीकेंड्स पर कोशिश करिएगा कि सभी लोग अपने रेविट का इंस्टॉलेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि रेविट के इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम क्या होती है गाइस, टाइम टेकन होता है। ठीक है, चलो पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वर्किंग ड्राइंग सेक्शन के बारे में। ठीक है, वर्किंग ड्राइंग सेक्शन का कुछ चेकलिस्ट रहेगा, वो चेकलिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने किसी को सेक्शन देना है, ठीक है, किसी को सेक्शन देना है, सेक्शन देने के लिए आप क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए, आइए देखते हैं। चेक द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द सेक्शन, ये पॉइंट्स को आपको सेक्शन में देखना चाहिए। कौन कौन से? फ्लोर टू फ्लोर हाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स एज पर सैंक्शन म्युनिसिपल ड्राइंग्स। क्या? फ्लोर टू फ्लोर हाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज पर सैंक्शन म्युनिसिपल ड्राइंग्स। आपको देखना चाहिए कि जो हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट है क्या वो परफेक्ट है, उसके अलावा क्या म्युनिसिपल ड्राइंग्स में यही सेंशन हुआ है। ठीक है, इसको चेक करिए। उसके अलावा आपको चेक करना चाहिए ऑल संक डेप्थ। संक सबको पता होगा, होप सो। ठीक है, संक का जो डेप्थ है वो पता होना चाहिए आपको। जनरली संक का डेप्थ थोड़ा अलग होता है। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा संक स्लैब क्या होती है गाइस, संक स्लैब क्या होती है, एक बार कमेंट करके आप बताइएगा, देखते हैं किसको किसको पता है। ठीक है, शॉर्ट में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सभी लोग प्रयास करिए। ठीक है भाई, संक स्लैब क्या होती है, तो क्योंकि डेप्थ तो तभी चेक करेंगे जब आपको पता होगा। दिनेश कमेंट करिए, रोहन पाल जी कमेंट करिए चैट बॉक्स में। और क्या बोलते हैं, मुस्कान यू शुड ट्राई, शंकन स्लैब या शंक स्लैब क्या होती है गाइस। शाकिर मोहम्मद, एवरीवन ट्राई। पता नहीं है तो बता दूं, नो सर, नो आइडिया, मैं बताता हूँ। ये बोल रहे हैं कि इस लेवल इज लेस देन ओरिजिनल स्लैब प्रोवाइडेड बाय टॉयलेट्स। ओके, ठीक है, सही बोल रहे हैं मनीष। और लोग भी आंसर करें भाई कि शंकन स्लैब क्या होती है गाइस, कमेंट करें थोड़ा सा। अनिरुद्ध जी, शंकन स्लैब क्या होती है कमेंट करिएगा चैट बॉक्स में। सभी लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करिए अपना, तो उससे पता रहे कि यार आपको उसके बारे में कितना पता है। जैसे कि उन्होंने बोला सेकेंडरी फाउंडेशन फॉर पाइप्स एंड वायर्स। ओके, और लोग भी ट्राई करें। स्लैब लेवल इज डाउन। ओके, और लोग भी ट्राई करें। ठीक है, इससे पता चलता है ना हमारा बेसिक्स कितना स्ट्रांग है। चलिए तो गैस क्या बोलते हैं, पहली चीज क्या देखना चाहिए आपको, चेकलिस्ट ऑफ वर्किंग सेक्शन ड्राइंग। पहली चीज आपको देखनी चाहिए फ्लोर टू फ्लोर हाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, जितना अलाउ है क्या उतना ही रखा है हमने। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये देखनी चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए ऑल संक डेप्थ, जो संक है जैसे कि टेरिस के लिए, टॉयलेट के लिए, बालकनी के लिए, तो उनकी हाइट आपने क्या रखी हुई है। ठीक है, वो डेप्थ क्या रखी हुई है। हाइट ऑफ द एलिवेशन प्रोजेक्शन, कोई चीज बाहर निकला है, क्या है, कोई चीज बाहर निकला हुआ है, उसका कितना हाइट है, क्या वो एक्सप्लेन किया है आपने सेक्शन में, क्योंकि उसी के हिसाब से तो कंस्ट्रक्शन होगा ना। तो कोई चीज बाहर निकला है तो उसका आपको हाइट दिखाना चाहिए। पैरापिट हाइट भी आपको दिखाना चाहिए कि मेरा ये पैरापिट हाइट है, रेलिंग्स है, एंड परिधि हाइट ये है, क्या परिधि हाइट ये है, ये भी आपको दिखाना चाहिए। ओके, उसके साथ गाइस आपको सिल एंड लिंटल हाइट भी दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए गाइस, सिल एंड लिंटल हाइट। ठीक है, एंड शाकिर शाकिर मोहम्मद अपना माइक ऑन करें प्लीज। शाकिर मोहम्मद, सर। सिल हाइट क्या होती है? और जो साइड जो जो विंडो का जो हाइट होता है हाँ ग्राउंड लेवल से सही। हाँ,
12 हाँ हाँ, करेक्ट। 3 लेवल से जो विंडो का हाइट होता है हम्म, उसका रिपीट रहता है, जन वही तीन ठीक, लेवल होता करेक्ट, वेरी गुड। तो गाइस सिल एंड लिंटल हाइट भी आपको दिखाना चाहिए अपने सेक्शन में कि आपका सिल हाइट ये है और लिंटल हाइट ये है। उसके साथ साथ आपको रेज फ्लोर प्रोजेक्ट्स पोर्शन हाइट इफ एनी, जैसे कि कोई फ्लोर है बाहर निकला हुआ है उसको भी दिखाइए। लाइक स्टेयरकेस लॉबी एट टेरेस फ्लोर, कोई ऐसा लॉबी ऐसा कुछ बना हुआ है तो उसको आपको सेक्शन में अपने प्रेजेंट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी लगे कि यार ये क्रिटिकल हाइट है, क्रिटिकल मतलब हाइट मतलब इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, ये हाइट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसी हाइट जरूर से जरूर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, जो हाइट क्रिटिकल हो वो जरूर से जरूर मेंशन होनी चाहिए कि भैया ये चीज बनाने के लिए ये हाइट है। ठीक है, उसके अलावा एट पार्किंग लेवल, पार्किंग में मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड विलो बीम इज 2.4 मीटर। कभी भी बीम को छोड़ने के बाद 2.4 मीटर आपको पार्किंग रखनी चाहिए अपने पार्किंग के अंदर। उससे क्या होगा, जब 2.4 मीटर आप पार्किंग में हाइट रखेंगे तो कोई भी गाड़ी आसानी से पार्क हो जाएगी आपके क्या बोलते हैं बिल्डिंग के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन स्टेयर के सेक्शन, स्टेयर केस काफी इंपॉर्टेंट होता है इस सेक्शन में। तो इन स्टेयर के सेक्शन द हाइट बिटवीन टू सक्सेसिव मिड लैंडिंग मस्ट बी गिवन। क्या, द हाइट बिटवीन टू सक्सेसिव मिड लैंडिंग मस्ट बी गिवन, आपको जो हाइट है उसके मिड लैंडिंग का स्टेयरकेस का, जो जैसे पिच रूफ बनाएंगे आप, सॉरी जैसे कि आप क्या बोलते हैं स्टेयरकेस बनाएंगे तो स्टेयरकेस का मिड लैंडिंग होगा, तो मिड लैंडिंग को दिखाना चाहिए हमें। उसके बाद हेडवे मस्ट बी मेंशन, टॉप जो है वो हमें दिखाना चाहिए। ट्रेड एंड राइजर मस्ट बी मेंशन, स्टेयरकेस का जो पैर रखते हैं जिस हाइट पर, उस हाइट को बोलते हैं राइजर, जिस पर पैर रखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। तो वो भी हमें क्या करना चाहिए गाइस, दिखाना चाहिए। उसके साथ साथ हाइट ऑफ स्टेयरकेस पैरापिट, ठीक है, हाइट ऑफ स्टेयरकेस पैरापिट, रेलिंग मस्ट बी मेंशन, आपको क्या दिखाना चाहिए, स्टेयरकेस की हाइट दिखानी चाहिए, रेलिंग लगी है तो रेलिंग भी दिखानी चाहिए। ठीक है, अगर इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो स्टेयरकेस आपका परफेक्ट बनेगा, थोड़े 2 4 10 प्रैक्टिस करने के बाद। इट्स नॉट लाइक यू वन टाइम, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद। इन केस ऑफ डुप्लेक्स फ्लैट, डुप्लेक्स मतलब 2 BHK 3 BHK like this, ठीक है, देयर मस्ट बी सेक्शन ड्रॉन थ्रू द इंटरनल स्टेयर केस, अंदर के जो स्टेयर केस बना होगा वहां से आपको सेक्शन लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है जी, लीडिंग्स फ्रॉम द लोअर फ्रॉम फ्लोर टू द अपर फ्लोर, ऑल द क्रिटिकल हाइट मस्ट बी मेंशन, जो भी आपको लगता है कि यार ये कॉम्प्लेक्स है बनाते समय इनको प्रॉब्लम हो सकती है उसका हाइट मेंशन कर दीजिए। नॉमनक्लेचर ऑफ रूम, जो भी रूम है उनका नाम, डोर का नाम, विंडो का नाम, ओपनिंग का नाम जरूर से जरूर दे दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, आपके पास बार बार फोन आता रहेगा भैया इसकी हाइट क्या रखें, इसकी हाइट क्या रखें, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, आर्टिक्चरल डिटेल्स जितना डेप्थ में मेंशन हो सकता है उतना डेप्थ में मेंशन करिए, जैसे कि किसी को भी काम करते समय पूछना ना पड़े कि भैया इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ब्लॉक प्लान विथ नॉर्थ की, ठीक है, आपको क्या दिखाना चाहिए गाइस, आपको दिखाना चाहिए कि ये नॉर्थ डायरेक्शन इधर की तरफ है, क्योंकि नॉर्थ आपने दिखा दिया तो वो सामने वाला समझ जाएगा नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। की ब्लाउंस शोइंग इन द सेक्शन लाइन, तो आपको जरूर से जरूर दिखाना चाहिए। ठीक है, लेवल विथ रिस्पेक्ट टू एडजॉइनिंग मेन रोड, लेवल विथ रिस्पेक्ट टू एडजॉइनिंग मेन रोड, जो भी आपका मेन रोड है वहां से आपकी जो बिल्डिंग है कितना ऊपर है कितना नीचे है। ठीक है, कितना ऊपर कितना नीचे, हो सकता है अंडरग्राउंड होगा तो माइनस में होगा, थोड़ा ऊपर हाइट पर जाके बनाए होंगे तो प्लस में होगा। तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, मेड अप लेवल, फॉर्मेशन लेवल एक्सेट्रा आपको शो करना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं सेक्शन में कितनी चीजों का ध्यान देना चाहिए। सेक्शन मतलब ऐसे बना नहीं देना है, सेक्शन मतलब गाइस उसको ऐसे बना के दीजिए कि सामने वाले को लगे कि यार क्या ही बनाया है इसने इतना अच्छा। फ्लोर टू फ्लोर हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज पर द सेंसर म्युनिसिपल ड्राइंग, ऑल संग्रेव टेरेस टॉयलेट बालकनी, height of the elevations projection, parapet height, railing and paridhi height, sill height, lintel height, raised floor portions height,
इफ एनी लाइक स्टेयरकेस। और उसके बाद आपने देखा क्रिटिकल हाइट मेंशन करना चाहिए। पार्किंग का जो बीम है, नीचे बीम के नीचे 2.4 मीटर एटलीस्ट जगह होना चाहिए। उसके बाद स्टेयरकेस का सेक्शन प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका रूम्स, डोर, विंडो एंड ये सब की ओपनिंग्स दिखानी चाहिए। आर्टिफिशियल डिटेल दिखाना चाहिए। नॉर्थ की दिखाना चाहिए कि इधर की तरफ नॉर्थ है। आप देखिए मेंशन द क्लियर हाइट बिलो द शंक स्लैब। मेंशन द क्लियर हाइट बिलो द शंक स्लैब। इंटरनल स्टेयरकेस सेक्शन क्रॉस चेक the same against the minimum required height from the practical bylaws point of view। ठीक है, यहाँ से देखिए मेंशन द क्लियर हाइट बिलो द शंक स्लैब। शंक स्लैब के नीचे आपको प्रॉपर कितना जगह आ रहा है, बच रहा है, उसको दिखाइए। इंटरनल स्टेयरकेस सेक्शन, स्टेयरकेस कहाँ से कट रहा है उसका अंदर से पार्ट दिखाइए। क्रॉस चेक द अगेंस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट, जितना हाइट रिक्वायर्ड है क्या उतना है क्या फ्रॉम प्रैक्टिकल बाइलॉस पॉइंट ऑफ व्यू। हैच ऑल द शंक एरिया, शंक एरिया को हैच कर दीजिए जिसे दूर से पता चलता रहे यहाँ पर शंक बनाना है। शंक क्या होता है गाइस, काफी लोगों ने प्रयास किया। बाथरूम वगैरह के ऊपर जो स्लैब बनती है जिसमें बार बार आपको पाइप वगैरह का वर्क करना पड़ सकता है, ऐसे जगहों पे हम लोग संक स्लैब डालते हैं जिससे कि उसको बार बार हमें उसके ऊपर वर्क करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ऐसे स्लैब को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं शंक स्लैब। ठीक है, आइए always draw the section, always draw the sections through all the staircase in the buildings mentioning the tread, riser size, floor to floor height, clear headway in the below the room। मतलब जो आप सेक्शन बना रहे हैं इन चीजों को ध्यान दीजिए। क्या क्या, ऑलवेज ड्रॉ द सेक्शन थ्रू ऑल द स्टेयरकेस, सारे स्टेयरकेस से होता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, इन अ बिल्डिंग जिसमें आपको ट्रेड, राइजर, रूम साइजेस, फ्लोर टू फ्लोर हाइट सब कुछ दिखना चाहिए। ट्रेड राइजर्स टू बी वर्क आउट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर टू फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड और राइजर को दिखाइए। फाइनल फ्लोर टू फ्लोर हाइट टू बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ राइजर हाइट। ठीक है, फाइनल फ्लोर टू फ्लोर हाइट टू बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ राइजर हाइट, जितना भी राइजर का हाइट होगा उतना फ्लोर टू फ्लोर हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए और उसके साथ साथ डू नॉट गिव डायमेंशन ऑफ एनी स्ट्रक्चरल एलिमेंट, डेप्थ, थिकनेस, कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट का आपको कुछ भी साइज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ लिंटेल एंड सिल हाइट शैल बी परफॉर्म फ्रॉम द फिनिश लेवल। क्या, फ्रॉम फिनिश लेवल, जहां पर खत्म होता है आपका क्या बोलते हैं विंडो, जहां से जो स्टार्ट हो रही है, जो प्लास्टर खत्म हो रहा है वहां तक को माना जाता है आपका कि ये आपका सिल हाइट है। ठीक है, लिंटेल हाइट एंड सिल हाइट शैल बी फिनिश लेवल। ठीक है, ऑल वर्टिकल लेवल्स मस्ट बी मेंशन, वर्टिकली जो जो चीजें दिख रही हैं उन सबको आपको जरूर से जरूर मेंशन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ पर ऑल कॉलम्स नंबर्स एंड रूम नेम्स मस्ट बी मेंशन, हर एक कॉलम और रूम का नाम शो करना चाहिए। A block plan showing section line must be there on the section sheet, all block plans showing section line must be there on the section sheet। तो ये थे कुछ पॉइंट्स गाइस जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे कभी भी तो आपका सेक्शन जो बनेगा उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि यार इसमें ये आपने मिस किया, ये मिस किया है। आप देख लीजिए क्या मिस किया है, एक बार घुमा लीजिए इसको, हमेशा आपको चेकलिस्ट से पता चल जाएगा कि मैं सेक्शन सही बनाया हूँ कि नहीं बनाया हूँ। ठीक है, एक लास्ट चेकलिस्ट रहती है, मुझे पता है चेकलिस्ट पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए होंगे। ठीक है, तो आइए उस लास्ट चेकलिस्ट को भी देख लेते हैं गाइस। कहाँ गया ये, वर्किंग नहीं हो गया एलिवेशन। एलिवेशन में ज्यादा कुछ नहीं रहता है, बस तीन चार चीजों को ध्यान देना चाहिए बस। क्या है तीन चार चीजें बस इतना ही रहता है। ऑल वर्टिकल लेवल, ऑल वर्टिकल लेवल्स, रोड, प्लॉट, फ्लोर etc must be given in the working drawing elevations। क्या बोलने का इस, ऑल
वर्टिकल लेवल्स जिसमें रोड, फ्लोर, प्लॉट, ये सब क्या होना चाहिए गाइस, मस्ट बी गिवन इन वर्किंग एलिवेशन ड्राइंग। एलिवेशन ड्राइंग में ये सब चीजें होनी चाहिए। ऑल सरफेस लेवल मस्ट बी गिवन, जो आपका सरफेस है वो आपको शो करना चाहिए कि ये हमारा रूफ का सरफेस है, ये हमारा जीएल का है, ये पीएल का है। विंडो एंड डोर नॉमेनक्लेचर फ्रॉम डोर and window schedule must be followed in the elevations. The window and door nomenclature from the door window schedule must be followed on the elevations. The door and window schedule must be given in the elevation sheet. Total height of the buildings must be given in simple चीज है, total height आपको show करना चाहिए, ठीक है। The block plan of the buildings must be given in the sheet. All section lines and elevation must be marked, ठीक है। ऑल सेक्शन लाइन एंड एलिवेशंस मस्ट बी मार्क। बस इतनी सी चीजें एलिवेशन में ध्यान रखेंगे तो आपका काम एलिवेशन में भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑटोकैड पर। आज आपको ऑटोकैड की कुछ ऐसी कमांड्स जिनसे आपका इंटरव्यू क्रैक होगा उनको हम लोग जानेंगे, ठीक है। ऑटोकैड में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत ठीक है, चेकलिस्ट तो इंपॉर्टेंट था ही, बट यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में जाने वाली हैं। जैसे कि इंटरव्यूअर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है एक्स रेफरेंस कमांड। क्या? एक्स रेफरेंस। आप लोग सर ये क्या होता है? आप लोगों ने पीडीएफ इंपोर्ट किया होगा, डीडब्ल्यूजी इंपोर्ट किया होगा, या फिर कुछ भी इंपोर्ट किया होगा। एक्स रेफरेंस जैसे इंटर करेंगे गाइस, याद रखिएगा। अभी रिसेंट में एक बच्चे से पूछा था, क्या हम पॉइंट क्लाउड को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो उसने नहीं बता पाया था, बट उसकी गलती से आप सीख लीजिए कि आप बता सकते हैं कि अटैच पॉइंट क्लाउड यहाँ से अटैच करके उसको वर्क कर सकते हैं। पीडीएफ भी अटैच कर सकते हैं, डीजीएन फॉर्मेट भी, डीडब्ल्यूएफ भी, इमेज भी, डीडब्ल्यूजी भी, और पीडीएफ भी। मतलब इतने फॉर्मेट आप अटैच कर सकते हो। ओके, तो ये एक्स रेफरेंस बहुत काम का है, इंटरव्यूअर पर्सपेक्टिव से जरूर पूछा जाएगा, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज गाइस, इस समय इंटरव्यू में पहला हमने क्या बताया, एक्स रेफरेंस, अभी मैं आपसे पूछूंगा भी, तो प्लीज माइंड में रखिएगा। दूसरी चीज गाइस, आजकल या फिर जब भी प्रोजेक्ट आप करोगे तो प्रोजेक्ट में बहुत बार क्या हो जाती है, आपका प्रोजेक्ट जो है उस पर ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है? ओवरलैपिंग हो जाता है। तो ये ओवरलैपिंग को कैसे खत्म किया जाए, ओवरलैपिंग को कैसे खत्म किया जाए, तो ओवरलैपिंग को खत्म करने के लिए कमांड होती है ओवरकिल। क्या होती है? ओवरकिल, ओ वी। क्या होती है गाइस? ओ वी। कितनी भी लाइन हो उसमें, कितने भी डबल लाइन हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर ड्राइंग पर लाइन रिपीट हो रही है, ड्राइंग पर लाइन रिपीट हो रही है, तो ओवरकिल से ही उसको सॉल्व किया जा सकता है, ओवरकिल से उसके ओवरलैपिंग को हटाया सकता है। इंटर करिए, सेलेक्ट किया, इंटर। क्या हटाना है? मैंने बोला लाइन का जो थिकनेस है, लाइन का जो स्केल है, लाइन टाइप, सब कुछ मेरा हटा दो। ये देखो अब सिंगल लाइन हो गई आपकी, समझ गए? तो ओवरकिल कमांड को जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कमांड भी काफी यूजफुल है। तीसरी चीज गाइस क्या होती है, कभी कभी हम लोगों ने दो कमांड पढ़ा, एक क्या पढ़ा, एक्स रेफरेंस, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओवरकिल। अभी मैं हमसे पूछेंगे, तीसरे भी चलिए देख लेते हैं। जैसे कई बार गाइस क्या होती है कि हम लोग जब ऑटोकैड को चलाते हैं तो कई एक्स्ट्रा लेवल्स लेयर्स डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ लाइन टाइप लगा देता हूँ, ये ढेर सारे लाइन टाइप्स ओके कर दिया। अब मैं क्या इतने लाइन टाइप्स यूज ही कर पाऊंगा? नहीं यार, इतना नहीं यूज होते हैं, ठीक है। तब ठीक है, रेफरेंस एक बार बताया सर, बिल्कुल जी बिल्कुल, फिर से बताते हैं। ऐसे आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में डालेंगे, हम तुरंत आपको आंसर करेंगे। एक्स रेफरेंस कमांड से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पीडीएफ्स को इंपोर्ट कर सकते हो, आप इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो, आप पॉइंट क्लाउड को इंपोर्ट कर सकते हो। अब पॉइंट क्लाउड क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस याद रखिए कि इतनी चीजें इंपोर्ट हो सकती हैं। एग्जांपल के लिए एक पीडीएफ इंपोर्ट भी करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको एक ड्राइंग अभी देने वाला हूँ, ठीक है। तो ड्राइंग को अभी से आपको दिखा दूँ।
मैं आपको देने वाला हूँ एक ड्राइंग। कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ गई वो ड्राइंग यार? यहाँ हो सकती है। ये ड्राइंग आपको बेसिकली मैं देने वाला हूँ। अब इस ड्राइंग को आप पीडीएफ इंपोर्ट कर लें तो काफ़ी बड़ा आसान काम हो सकता है। इसको जाके जस्ट ओपन पे क्लिक करना है। इसमें कई पेज हैं। आपको सारे चाहिए या एक? मैंने बोला यार अभी ये मुझे एक ही चाहिए, इसी पे काम करना है। एक इमेज लिया और इसको लेने के बाद क्या बोलते हैं, आ, इसको लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से पूरी फाइल इंपोर्ट हो गई। ठीक है। अब इसको बनाना है तो बनाने के लिए बहुत आसान है। यहाँ से बस जाइए, कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए, आप इसको वर्टिकल लाइन दे दीजिए। ये देखिए इजिली बन जाएगी, है ना। तो ये पूरी की पूरी आप ये पीडीएफ को इंपोर्ट कर लिया आपने। अब ऐसे ऐसे खींच लीजिए अपना। ठीक है। मैंने जस्ट मेथड बताया। ठीक है, मैंने जैसे एक मेथड बताया, आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। चलो, ये हो गया दूसरा कमांड हमने बताया। एक ओवरकिल हो गया, एक ये हो गया। तीसरी कमांड की मैं बात कर रहा था जिसमें कहीं इसके देखिए मैंने ढेर सारे लाइन टाइप्स ले लिए, ढेर सारे लेयर्स मैंने डिफाइन कर लिए। ठीक है, क्या कर लिए? ढेर सारे लेयर्स। अब ये सब आपकी फाइल को हैवी नहीं कर देंगे, इतना लेयर्स इतना ये, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोग बिना काम का इंपोर्ट कर लेते हैं। उन चीजों से हमें उन चीजों को हटाना हो, अपनी फाइल जो हैवी हो गई है उसको कम करना हो, उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? जिसने ऑटोकैड सीखा है वो कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएं गाइस। जिन्होंने पहले ऑटोकैड सीखा ही होगा। फाइल हैवी हो गई है, फाइल को हल्का करना है, मतलब। ठीक है, कमेंट करके बताइए। पवन को तो पता होगा, बाकी लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। पर्ज कमांड, बिल्कुल का सही बोला आपने। ठीक है, पर्ज कमांड, PURGE, पर्ज कमांड। पर्ज कमांड लीजिए। बहुत सी चीजें होंगी जो कि डबल, देखिए यहाँ पर लाइन टाइप्स कितने एक्स्ट्रा हो गए हैं, है ना। अब चाहे तो इनको इंडिविजुअली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे कई बार डायमेंशन स्टाइल बहुत ढेर सारे डिफाइन हो जाते हैं, ग्रुप्स हो जाते हैं, लेयर्स देखिए कितने एक्स्ट्रा हो गए हैं, है ना। या फिर एक साथ करना है तो पर्ज ऑल कर दीजिए। पर्ज ऑल चेक आइटम्स, क्लोज। अब देखेंगे क्या होगा। एक साथ सारे लेयर्स डिलीट हो गए, एक साथ सारे लाइन टाइप्स डिलीट हो गए। ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी 1.5 MB की फाइल 1 MB तक जा सकती है। उसे क्या होगा, आपका लैपटॉप कम हैंग करेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए। चलिए, एक और कमांड है बट उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपकी क्या बोलते हैं, मेहनत को देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। मेहनत इन द सेंस आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, एक चीज और बताना था गैस कि आप लोग क्या बोलते हैं, एक्सेल सीट तो आपने अभी नहीं बनाया है, मैंने नहीं देखा एक्सेल सीट। ठीक है। इस वीकेंड्स पर क्या करिएगा, आप एक्सेल सीट को बना लीजिएगा। ठीक है, एक्सेल सीट बनाने से क्या फायदा होगा ना, आप बिलीव करिए कि जितने भी आपके सीनियर्स एक्सेल सीट बनाए हैं आज बोलते हैं सर बहुत फायदा होता है, मैं 1 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके बेहतरी के लिए है। और जब आप बनाते हैं तो आपकी चीजें रिवीजन फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है। तो होप्स हो कि सबने लेक्चर 17 तक का लेक्चर वॉच कर लिया होगा। ठीक है। वैसे तो मैंने 18 बोला, कुछ लोगों ने 18 भी किया होगा, बट ठीक है 17 भी किया तो मेरे लिए पर्याप्त है। अभी आपको क्या करना है, इस वीकेंड्स पर यानी सैटरडे और संडे में आपको लेक्चर 20 और सॉरी सॉरी 18 और 19 को वॉच करना है। क्या करना है गाइस, 18 और 19 को वॉच करना है। उसके साथ साथ एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है। आप लोग सर ये ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होता है? ड्रीम प्रोजेक्ट का प्लानिंग करना है फ्राइडे को, सैटरडे को, और सेक्शन एलिवेशन बनाना है संडे को। अब लोग सर ये ड्रीम प्रोजेक्ट होता क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब आप फ्यूचर में अपना कैसा घर बनाना चाहते हो, उस घर को ड्रॉ करना है। उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है। आप का मन है कि मैं बहुत अमीर बनूंगा, ठीक है, और मैं अपना घर का साइज रखूंगा 100 फीट बाई 200 फीट, आप वो बना दीजिए। आप बोलोगे नहीं सर मैं मिडिल क्लास हूँ, मिडिल क्लास की तरह ही रहूंगा, तो आप 20 फीट बाई 40 फीट बना दीजिए। आप बोलेंगे सर नहीं मैं अपर मिडिल क्लास हूँ, मैं 60 बाई 70 रखूंगा। मतलब एक तरीके से थॉट प्रोसेस है। आप सोचिए कि मैं कैसा घर, कैसा बंगलो बनाना चाहता हूँ, स्विमिंग पूल चाहता हूँ उसमें, और मैं थिएटर बनाना चाहता, मतलब एक दिल लगा दो कि यार ऐसा कुछ तो मैं चाहता हूँ अपने लाइफ में, ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है।
तो उसको हमें क्या करना है, प्लान करना है। कब? कल। और उसका सेक्शन एलिवेशन बनाना है कब? परसों। समझ गए? सिंपल। आप सोचिए कि मुझे कैसा घर बनाना है, नहीं समझ में आए, आपका खुद का घर आप बनाना चाहें तो उसको ही बना दीजिए। बट अच्छा ये होगा कि आप फ्यूचर में कैसा घर बनाना चाहते हैं, आपका लाइब्रेरी हो, आपका स्विमिंग पूल हो, आपकी खुद की पार्किंग हो, पार्किंग में ऐसी ऐसी गाड़ियां हो, इतने बाइक्स हो, इतने कार्स हो, जितना सोच सकते हो अपने ब्रेन को प्रेशर देके उतना सोचना। कंपाउंड वॉल ऐसा हो, उसमें सेंसर लगा हो, इस तरीके से डोर हो, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकता है, उसको ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि वो ड्रीम है ना, सपना। ठीक है? तो उस हिसाब से आपको अपने सपने को साकार करना है इस वीकेंड्स पर। अगर सपने को आराम अच्छे से साकार कर दिया तो आपने, यस यस, नहीं कोई भी एरिया ले लीजिए, कोई भी एरिया, यू आर फ्री फॉर द एरिया। ठीक है? मैंने बोला ना, ये सपना है। अब आप कितना बड़ा सपना देख सकते हो देख लीजिए, उतना ही मेहनत बढ़ जाएगा। ठीक है? बट ये मैं चाहूंगा कि आपका सपना जो है वो हकीकत में जल्दी कन्वर्ट हो, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, बाई लॉस को भी ध्यान दीजिएगा कि फ्रंट हमने कितना छोड़ा है, बैक छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, रियर छोड़ा है कि नहीं, मतलब साइड छोड़ा है कि नहीं छोड़ा हुआ है, हाइट कितना रखा हुआ है, हाइट को मेंशन कर दीजिए। अभी आपने चेकलिस्ट पढ़ लिया ना, सेक्शन में क्या क्या चीजें होना चाहिए, एलिवेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वर्किंग ड्राइंग में देखा आपने कि पार्किंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक होता है ना काम को किया, एक होता है काम को बहुत दिल लगा के किया, वो करना है इस वीकेंड्स पर। अगर वो किया तो आपका ऑटो कैड का 2D पोर्शंस तो नमस्ते हो जाएगा, मतलब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है? किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ड्रीम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है, या नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। हमें गाइस क्या करना है, लेक्चर 18 और 19 को वॉच करके ड्रीम प्रोजेक्ट का प्लान सेक्शन एलिवेशन 2 दिन में बनाना है, सैटरडे संडे। ठीक है? 2 दिन में बनाना है, सैटरडे और संडे को बनाना है। ठीक है? और मंडे को हो सकता है आपका एक कैट टेस्ट होगा। कैट टेस्ट मतलब एक ड्राइंग मिलेगी और उस ड्राइंग को एक फिक्स मिनट के अंदर बनाना रहेगा। तो अच्छी बात यह है कि जब वो आपको एक दिन और मिल जाएगा, 3 दिन मिल जाएगा। ठीक है? तो बेहतर है कि 2 दिन में कंप्लीट कर ले, बट थोड़ा बहुत जो बचा रहेगा वो 3 दिन में हो जाएगा। स्नेहासी जी बोलिए। सर एक्सेल सीट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए ना, वो देखिए मैंने आप बताते देखा। हैं। हाँ, देखिए आपको एक एक्सेल सीट बनानी होती है स्नेहासीस। कल मैंने अंकित सर को भेजा था, एक बार आप उनसे ले लीजिएगा। ठीक है? मैं दिखा दे रहा हूँ, दिया क्या उन्होंने। हाँ, दिया उन्होंने। हाँ, तो देखो क्या होता है, एक्सेल सीट का मतलब होता है कि देखो कैसे होता है कि हम सबको पता नहीं रहता ना कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं रोज, है ना, इतनी चीजें आज आपने बिलीव करिए, आपने जो पढ़ा हुआ है ये नॉर्मल पढ़ ही नहीं सकते, ये चेकलिस्ट कंपनी का है। अब इतनी बड़ी चेकलिस्ट जब आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन का, एलिवेशन का, जब कंपनी में बच्चे आते हैं ना फ्रेशर, तो उनको लगता है यार ये सब क्या होता है, और आप पहले से सीख के जा रहे हो। तो ऐसी चीजें जो भी आप सीख रहे हो, उसमें क्या क्या सीख लिया है आपने, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाइए। ठीक है? जिससे कि कल को ये ना हो कि यार सीखा बहुत कुछ, याद कुछ नहीं है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो याद नहीं होता है। ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होता है स्नेहासीस, ऐसे आपने जैसे लेक्चर 1 में क्या पढ़ा आपने, ये पढ़ा आपने मेन रूप से। लाइव लेक्चर में क्या पढ़ा आपने, इंट्रोडक्शन समझा। लेक्चर 2 में आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा, इसमें पॉलीलाइन, मिरर, ज्वाइन, ये सारी चीजों को पढ़ा। ठीक है? और रेरा का रूल पढ़ा लाइव लेक्चर में। लेक्चर 3 में क्या पढ़ा, लेक्चर 4 में क्या पढ़ा, लेक्चर 5 में, जो जो डेली पढ़ रहे हो वीडियो लेक्चर में, और जो डेली पढ़ रहे हो लाइव लेक्चर में, उसी को यहाँ पर लिखना है। उसको लिखने से स्नेहासिस 2 फायदे होते हैं। स्नेहासिस आपका कॉलेज का पास आउट ईयर कब का है टू स्नेहासिस? जीरो टू थ्री सर। 2023। आपको क्लासरूम अपना याद है, हाँ सर, याद है। कॉलेज का गेट हम्म। याद है, और याद है। और कॉलेज के बाहर जो ब्रेकर रहा होगा वो भी याद है? सर, याद है ना? क्यों पता है क्यों, बताओ। क्योंकि बहुत बार देखा है, मेमोरीज जुड़ी हुई है ऐसा भी। उसको बहुत बार देखा है ना? जब बहुत बार चीजों को देखते हैं गाइस, तो क्या होती है, चीजें फिर माइंड में नहीं रहती, वो कहाँ चली जाती हैं, सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब लोग सर सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो माइंड जब आप किसी काम को जब रेगुलर बेसिस पर करने लगते हो,
बार बार उस पर प्रयत्न करने लगते हो, ब्रेन को फोर्स देने लगते हो, ऐसे टाइम पर उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं गाइस कि वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है। आप देखिए, आप आज से 3 दिन पहले रात को क्या खाए थे शायद याद हो, नहीं याद होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये याद है कि 3 साल पहले या फिर 2 साल पहले आप किस क्लासरूम में बैठे थे, टीचर कौन थे, टीचर क्या कपड़े पहनते थे, या फिर वो कौन से बोर्ड को यूज करते थे, या फिर उस समय पर कितने सभी। बच्चे थे सीट पे। तो ये सब क्या हो रहा है गाइस, ये सब हो रहा है कि आप जिन चीजों को बार बार देखते हो, बार बार उसके बारे में सोचते हो, वो चीजें सेट हो जाती हैं। जैसे कि आजकल मैंने एक नया सिस्टम अपनाया है। एक दिन गाइस मेरे पास 2 मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल ये है और एक मोबाइल ये है। तो मेरे ये मोबाइल मेरा नहीं मिल रहा था, खो गया था, ठीक है। और मेरे पास इस मोबाइल का नंबर ही नहीं था, मेरे पास इस मोबाइल का नंबर ही नहीं था, मैंने सेव किया भी रिसेंट में। तो मेरे बहुत परेशान हो गया इस मोबाइल को खोजने के चक्कर में, और ये मोबाइल डेड हो गया था, रिचार्ज वो सॉरी क्या बोलते चार्ज नहीं था। मैं हैरान हो गया, मैं कहा ये तो बहुत गंदा, मैं ब्रेन को दिमाग दे रहा हूँ भाई याद कर इसका नंबर क्या था क्या था, एक दो वर्ड याद हो रहा है, बाकी याद ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा अब आज से हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर हैं, इंपॉर्टेंट मतलब मेरे घर के नंबर, मेरे माता पिता का नंबर, मेरे भाइयों का नंबर, या फिर मेरा खुद का नंबर, उनको मैं डायल करके रखूंगा, ठीक है, उनको मैं डायल करके कॉल करूंगा। और बिलीव करो समय तो लगता है, बट डायल करके कॉल करते करते मुझे क्या हो रही चीजों, नंबर्स जो है रिकॉल होना स्टार्ट हो गए हैं, नंबर्स रिकॉल। तो इस लिहाज से बस यही एक्सेल सीट का मेथड है, समझ गए, सबकॉन्शियस यस माइंड। सर। ओके, चलेगा। तो लेक्चर ब्लॉग क्रिएट करना है, उसमें आपने ब्लॉग की ड्राइंग दिखाई है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो ब्लॉग की ड्राइंग जो है ग्रुप में आ जाएगी। एक बहुत सुंदर सा ब्लॉग है, जिन्होंने लेक्चर 16 देखा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, ये बहुत अच्छी बात है। प्रश्न किया मतलब आपने कहीं ना कहीं ये आपने वो किया होगा। ये ये ब्लॉग्स गाइस मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को बहुत चार चांद लगा सकते हैं। अभी ब्लॉग्स देखने की जरूरत है आपको खुद से, ठीक है। कहाँ रख दिया मैंने ब्लॉग्स, ये ये ब्लॉक्स बहुत ही बेहतरीन है, इसमें डोर विंडो, ठीक है, सब कुछ भर भर के रखे हुए हैं, ठीक है। आप इनको यूज करके अपने एलिवेशन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी ड्राइंग्स को देखना। फिर हम लोग एक और कमांड हमको बताना है, लास्ट में बताता हूँ। देखिए आज आपकी ड्राइंग्स बहुत कम है गाइस, ठीक है। अब ये जिन्होंने प्लान वन प्रैक्टिस नहीं किया होगा, उनको नेक्स्ट असाइनमेंट जो आज का ड्रीम प्रोजेक्ट है टफ जाएगा, फिक्स है। हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है गाइस। चलिए जी। और गाइस आप में से कुछ लोगों ने कल मॉक अटेंड नहीं किया था, जिसमें से मुख्य रूप से मैंने किसको देखा, जिन्होंने, सचिन आपने मॉक अटेंड किया था क्या, सचिन आपने मॉक अटेंड किया था क्या। सर कल नहीं किया था मैंने। नहीं गलत बात है, अभी अब आगे से मत स्किप करिएगा, ठीक है, आपका वो नुकसान है ना दोस्त उसमें। हाँ बिल्कुल। जी और सर। अगर होता है किसी वजह से तो रीजन कमेंट कर दीजिए, है ना, चैट बॉक्स में कहीं पर भी, है ना। जी ओके सर। जी। एंड साईं प्रसाद जी आपने भी मॉक अटेंड नहीं किया था, क्या रीजन था। सर साइट पे जाना था, स्लैब था कल, हाँ मैं जी, आके गया था। एक मैसेज डाल के रखा करो, है ना, एक मैसेज। देखो मेरा भी तो चलेगा हक बनता है ना इतना चलेगा कि मुझे आप इन्फॉर्म करो, है ना। चलेगा। गैस देखिए चलेगा किसी सर को, चलेगा। ओके जी, किसी का भी गैस कुछ भी प्रॉब्लम है आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर ये रीजन है, जिसका चैट बॉक्स तो आपका है ना, खुला ही है चैट बॉक्स, कौन सा मैं लॉक करके रखा हूँ। लेकिन जब मैं खुद आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो आपसे हक बनता है मेरा कि आप मुझे बता के करें। मोहन जी, मोहन राघव जी, आपने मॉक नहीं अटेंड किया था। शुभम जी ने बनाया है, वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने एलिवेशन ये ब्लॉक्स भी लगाए बहुत सुंदर सुंदर।
ओके जी, बहुत बढ़िया। ये ब्लॉग्स तुमको कहाँ से मिल गए शुभम? अच्छा लगा है। अभी तो मैंने दिया नहीं, आज मैं दे रहा हूँ। गुड। देखिए इन्होंने मेहनत किया हुआ है। गैस याद रखिएगा, आपको सिर्फ 2 दिन में एक ड्रीम प्रोजेक्ट का सेक्शन एलिवेशन और प्लान बनाना है। बेहतर से बेहतर बनाइएगा। और उसके साथ साथ क्या बनाना है, 2 लेक्चर्स हमें छोटे छोटे वॉच करने हैं। ठीक है, 2 लेक्चर्स हमें वॉच करने हैं छोटे छोटे। ठीक है, आइए देखते हैं दिलसाद जी ने क्या बनाया है। दिलसाद जी ने ये भेजा हुआ असाइनमेंट्स। दिलसाद थोड़ा सा तेज बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, दिलसाद जी ने ये भी असाइनमेंट कर लिया। देखिए कवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए किसी का छूट गया है, कोई बात नहीं, अब कर सकते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। बट कवर कर सकते हैं, बहुत सुंदर। सन्यासी से आपने लेक्चर कुछ बढ़ाया अपना। देखिए आप थोड़ा सा कम मेहनत की है, आपको सेक्शन एलिवेशन पे भी जाना था। हाँ जी। जी सर, सेक्शन मैंने किया था सर, पर वो उतना परफेक्ट नहीं था, तो कोई बात नहीं, मैंने ये लेक्चर वाला कितना सुन। किया आपने? लेक्चर सर और मतलब आगे का 8 नंबर वाला, और पीछे का दो आपने जो रिसेंटली दिया था 14-15 शायद वास्तु का था वो वाला। हाँ। इस वीकेंड्स पर छुट्टी है कुछ ऑफिस में? हाँ, संडे को है। संडे को है। हाफ संडे डे है। संडे को हाफ डे है। हाँ। देख लो भाई, ऐसी ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, समझ रहे हो? थोड़ा मेहनत कर लो दोस्त, है ना? नहीं तो ये कौन सी बात होती है? एटलीस्ट अभी आपको बताऊं, जितने भी बच्चे बीम में काम कर रहे हैं सब सैटरडे संडे ऑफ ले रहे हैं, है ना? तो ये तो बहुत गलत है। तो गाइस थोड़ा मेहनत करना पड़े। मुझे पता है यार, जो आपके साथ बहुत दिक्कत होती है, इन्होंने इतना किया है ना, इसमें भी इनका कम से कम आराम से 1 घंटा गया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा, एलिवेशन बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में टाइम तो लगता ही है। बट करोगे क्या, कंपनी नहीं समझती ना, वो कहती है मुझे परफेक्ट लोग ही चाहिए। रोहित कदम साहब, बहुत सुंदर। आपका माइंड जो है विजुअलाइजेशन को लेकर बहुत अच्छा है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, आप अच्छा करेंगे व्यायाम में। शाकिब मोहम्मद जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर। अंशु जी, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अजीम जी ने बना लिया है अपना आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, राशि साहब ने बना लिया है। ठीक है, देखिए राशिद, याद रखिएगा कि आप एलिवेशन में अपना थॉट डालिए। ये एक एग्जांपल हमें देता हूँ। जैसे आज तो एग्जांपल भी नहीं है ना, पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, आज तो एकदम फ्री हैं आप। ठीक है, तो ये फ्री क्यों किया है, अब आप अपना दिमाग लगाइए। चलिए मनीष साहब ने किया है। ठीक है, अपना मीटर वाला प्लान कर लिया है, तो कर ही लेंगे अभी। आपका लेवल आ गया है। इन्होंने ये बना लिया, ये इंपॉर्टेंट था। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये देखिए इन्होंने एलिवेशन में अपना सेंस डाला, बिल्कुल अच्छा किया, कर सकते हैं। नैना जी ने बना दिया अपना मीटर प्लान, वेरी गुड नैना। नैना, आप कल मॉक नहीं दी, आपको मॉक अटेंड करना चाहिए डियर। आपका बेनिफिट होगा उससे, आपको पता चलेगा मैं कहाँ पर मिस्टेक मेरा हो रहा है और उसको कैसे फिक्स करना है। मुस्कान, आपने भी मॉक नहीं दिया, मॉक अटेंड करना चाहिए, कोई भी मॉक स्किप नहीं करना चाहिए, इसमें आपका नुकसान होगा नहीं तो। चलिए, यश काम्बले साहब ने भी बना लिया है, बट इनका अभी सेक्शन एवेशन पेंडिंग है। ठीक है, होप सो कि ये सैटरडे संडे में कंप्लीट कर लें। गाइस, मुझे कमांड बतानी थी आपको, जिसका नाम है, बहुत बेहतरीन कमांड है जो कि पूरा बीओक्यू निकाल के दे देता है। ठीक है, पूरा बीओक्यू निकाल के दे देता है। अनिरुद्ध कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? शायद अनिरुद्ध की ड्राइंग रह गई है क्या? हाँ सर, मैंने भी सेंड किया था। ये वाला है क्या, मुझे लगता है शायद ये, यही हाँ है। सर वो, हाँ सर वो। और शुभंकर, आप भी कुछ और इसका भी। सर, हाँ बोलिए। सेक्शन एक बार दिखा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, सेक्शन मेरे से नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, वो टाइम लगता ही लगता है। मैं दिखा देता हूँ, फिर भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बाकी वो कॉन्सेप्ट बताने पर भी तुरंत नहीं आएगा, इसके लिए कम से कम 8 से 10 प्लान पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, ठीक चलिए। है सर।
गैस इसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है जो टाइम टेकन होती ही होती है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी शुभंकर के ये नहीं कि उसमें दिखाएंगे। ठीक है अनिरुद्ध, आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, शुभंकर जी ने तो काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ठीक है, तो गैस हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर, चलिए इसी प्रोजेक्ट में देख लेते हैं। हमें बताना है कि इस प्रोजेक्ट का एरिया क्या है, इसमें कितने लेयर्स लगे हुए हैं, कितने लेवल्स इसमें डिफाइन हुए हैं, कितना डायमेंशंस यूज हुआ है, कितने रेक्टेंगल है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, और इस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने कब बनाया था, कब फाइल क्रिएट की गई थी, ऑल द इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए इस प्रोजेक्ट का। उस इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कमांड होती है जिसका नाम है डाटा एक्सट्रैक्शन। क्या नाम है गाइस? डाटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड जो होती है वो सारी इंफॉर्मेशन को ब्रीफ कर देगा। आइए देखते हैं कैसी कमांड है वो। लिखिएगा डाटा एक्सट्रैक्शन, ऐसे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा कि टेम्पलेट में चाहिए, मैंने बोला दे दो भाई, टेम्पलेट टेम्पलेट जैसा देना हो। ठीक है, नहीं इसको बंद कर दो, यहाँ बस नेक्स्ट करना, क्रिएट न्यू डाटा एक्सट्रैक्शन, नेक्स्ट, सेव कर देना फाइल को, यूनिक मैंने डाल दिया नाम, सेव कर दिया, देखिए यूनिक नाम से सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें मुख्य रूप से आर्क है, लाइन है, मल्टी टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्या इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए? मैंने बोला यस। इन्होंने बोला कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप हटाना चाहते हो, जैसे कि मैंने, इन्होंने बोला कि आप क्या विजुअलाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हटाना चाहते हो, मैंने बोला हटा दो यार, इसकी जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला क्या ज्योमेट्री का इन्फॉर्मेशन आपको हटाना है, मैंने बोला नहीं ज्योमेट्री का इन्फॉर्मेशन चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको हटाना है, जैसे कि कलर्स वगैरह ये सब हटाना है, मैंने नहीं नहीं हटाना है। ड्राइंग से रिलेटेड कुछ हटाना है, मैंने कहा नहीं। फिर आप खुद से चेक अनचेक कर सकते हैं कि मुझे इसका एंगल चाहिए क्या, मैंने बोला नहीं। सेंटर से कितना डिस्टेंस है चाहिए क्या, मैंने बोला नहीं। कलर्स का चलो ऑन रख लो, कमेंट्स नहीं चाहिए। मुझे एक्स वाई जेड का डिस्टेंस ज्योमेट्री का नहीं चाहिए, मुझे एज नहीं चाहिए, इंट कॉलम का हर जगह का इंट नहीं नहीं चाहिए। मुझे इसके हाइपरलिंक्स तो है नहीं, तो जरूर चाहिए भी नहीं उनको। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कि इसमें और क्या नहीं चाहिए, पोजीशंस नहीं चाहिए मुझे ज्योमेट्री का। ठीक है, जो जो नहीं चाहिए मुझे, थिकनेस भी नहीं चाहिए इसका। ठीक है, स्टार्ट एक्स वाई जेड ज्योमेट्री का इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए मुझे, बॉर्डर्स का रोटेशन भी जो नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हैवी हो जाती है फाइल सब कुछ ओवर ऑन कर लोगे तो। ठीक है, और इसके बाद विजुअल भी ये नहीं देखना है मुझे, एडिटिंग टाइम भी नहीं देखना है, टोटल एंगल भी नहीं देखना है, विड्थ चलो दिखा दो। इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सारी चाहिए तो सारा चेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय ज़्यादा लेगा। नेक्स्ट कर दो। अब इन सारी इंफॉर्मेशन का ये क्या करने वाला है, आपको एक एक्सेल सीट देने वाला है, प्लस एक चार्ट बना के देने वाला है। देखिए, अगर आपको एक्सेल सीट में चाहिए तो इसको ऑन कर दीजिए, कहाँ है, डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। एक यहाँ पर बॉक्स चाहिए टेबल फॉर्म में, नेक्स्ट कर दीजिए दोनों को चेक करके। यहाँ पर मैंने यूनिक सिविल ही लिखा, यूनिक सिविल का ये प्रोजेक्ट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। इनका नाम चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है। देखिए लिखा है ना, टेबल एक्सीड 2000 सेल, मतलब 2000 बॉक्स से ज़्यादा बॉक्सेस हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा वेट करिए, वेट कर चुके हैं और आ चुका है बॉक्स आपका यहाँ पर। अब आइए दिखाते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर एक मल्टी लाइन टेस्ट यूज हुआ है गाइस, जो कि लेयर पर बाई लेयर पर यूज हुआ है। अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, 7:37 हो रहा है। फाइल का इन्फॉर्मेशन है, किसकी फाइल है गाइस, ये अनिरुद्ध की फाइल है। ठीक है, और ये कहाँ पर डाउनलोड की गई है, कहाँ रखी गई है, डाउनलोड्स में रखी गई है। फाइल को मैंने अभी एक्सेस किया, कब, 7:37 पे। प्रोजेक्ट किसका है, अनिरुद्ध का है। ठीक है, फाइल का साइज कितना है, ये है। लेयर्स क्या है, टेक्स्ट लेयर पर काम हुआ है पूरा पूरा, ये जो टेक्स्ट का जो काम है टेक्स्ट लेयर पर काम हुआ है। देखिए, वॉल का काम वॉल लेयर पर, ठीक है, बाउंड्री का काम बाउंड्री लेयर पे, ठीक है, डोर का काम डोर लेयर पे। समझ रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्लस हर लाइन का डिस्टेंस, जैसे कि वॉल वाली लाइन का लेंथ कितना था, 3 फीट समथिंग इंचेस, 12 फीट, 3 फीट। ठीक है, उसके बाद स्केल क्या था सबका, 1 स्केल है। लाइन बाई लेयर पर सारा कुछ हुआ है, ये सारी चीजें। ठीक है, कंटेंट में देखिए यहाँ पर लिखा होगा उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, टेरिस प्लान, जहाँ पर जो लिखा है वो सब आ जाएगा। उनकी विड्थ क्या है, ये देखिए, उनकी विड्थ सारी की सारी विड्थ ऐसे आ जाएगी। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है गाइज आपको वन कमांड के थ्रू आ जाएगा,
जिस कमांड का नाम क्या है गाइस, डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड। ठीक है, और यही नहीं गाइस, इसका एक्सेल सीट भी आपको मिल जाएगा। देखिए एरिया वगैरह कितना बढ़िया आ गया है, इसका एक्सेल सीट भी आ जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको एक्सेल सीट, डॉक्यूमेंट में होगा, ये देखिए आ गया, जिसमें आप सारा जितनी चीजें वहां पर देखी आपने वो सारा चीज यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये पावर होती है एक कमांड की जिसका नाम है डाटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है जी, होप सो समझ में आया होगा आपको। अब सपोज शुभांकर ने मेरे पास एक और लास्ट कमांड बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, लास्ट कमांड बताता हूँ फिर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट का एरिया मुझे जानना। शुभांकर ने मुझे प्रोजेक्ट भेजा, अब मुझे देखना है इसका एरिया क्या है। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूँ इसका एरिया कैलकुलेट, तो डायरेक्ट अभी मैं डाटा एक्सट्रैक्शन लगाऊंगा, पूरा सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी, टाइम जाएगा। जल्दी से निकालना है, एरिया कमांड लो, इंटर कर दो। ठीक है, एरिया कहाँ का होगा, ये बाउंड्री होगी, फिर लास्ट बाउंड्री ये होगी, यस, ऊपर ये बाउंड्री होगी, इधर ये बाउंड्री होगी, और फिर नीचे ये बाउंड्री होगी। अब इंटर, देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पर, 703 स्क्वायर फीट, और स्क्वायर इंचेस में कितना है गाइस, 10,000 सॉरी 1,1232 स्क्वायर इंचेस, और स्क्वायर फीट में कितना है 703 स्क्वायर फीट। ठीक है, पेरीमीटर्स कितना है 113। समझ गए, कितना आसान तरीके से आपको तुरंत एरिया मिल गया इसका, है ना। किसी भी प्रोजेक्ट का एरिया निकालना, बस एरिया कमांड लगाओ और प्रोजेक्ट में सारा एरिया आप निकाल के दे दो। ठीक है, चलिए ये तो रहा मेरी तरफ से प्रयास। अब मैं ये सारे कमांड्स आपसे पूछता हूँ एक एक करके। चलिए किससे पूछा जाए, ये पूछते हैं कमांड्स को हम लोग। प्रणव जी अपना माइक ऑन करिए, प्रणव अपना माइक ऑन करिए। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। प्रणव जी, हमने कौन कौन सी कमांड्स डिस्कस किया जो आपको याद है? अभी हमने कुछ 5 पावरफुल कमांड्स लगभग डिस्कस किए, याद है कौन कौन सी? नहीं सर, मैं चलिए ट्रैवलिंग ही कर रहा हूँ। ओके, रोहित आप बताइए, रोहित कदम जी आप बताइएगा, हम लोगों ने कौन कौन सी कमांड्स के बारे में डिस्कस किया? हेलो सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। सर। पहले एक रेफरेंस देखा, उसमें हम ड्राइंग और पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं। और पॉइंट क्लाउड, हाँ, पॉइंट क्लाउड। और फिर ओवरकिल कमांड देखिए, बहुत बढ़िया, जिससे हम मल्टीपल लाइन डिलीट कर सकते हैं। करेक्ट, और पर्ज कमांड देखिए, जिससे हम अ, जो भी डायमेंशन और ब्लॉक्स और जो लेयर्स है मल्टीपल, सब डिलीट कर सकते हैं। सर उसके बाद डाटा एक्सट्रैक्शन देखा, जिसमें हम प्रोजेक्ट का पूरा डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। और फिर अभी वो लास्ट में एरिया वाला देखा, एक्सीलेंट। एरिया कैलकुलेट। और ये पांचों कमांड बहुत पावरफुल है रोहित, देखो काम किए ना। ठीक है, यस सर। तुरंत तुरंत काम हो रहा है। तो ऐसे गाइस हमें और भी कई कमांड्स हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज ये 5 कमांड्स आप लोग एक बार ना बैठ के सोच लीजिएगा। ऐसे में देखिए, मैं ऐसे भर भर के मुझे देने का वो नहीं है कि मेरे पास नोट्स नोट्स है जिसे बहुत कमांड है, बट कंफ्यूज हो जाओगे। ये 5 कमांड को केवल दिमाग में सेट कर लो, वो भी कैसे, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में आपने इसको सेव कर लो। किसी को समय रहे या फिर किसी को भी बुक पढ़ने का इंटरेस्ट हो तो मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ आपको, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, मतलब आप अलग ही लेवल पे सोचने लगोगे चीजों के बारे में। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप अपना हैंड रेज या फिर डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा सेक्शन को भी ब्रीफ करूंगा इसके बाद। किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो गाइस हम हमारा असाइनमेंट्स भी हमको क्लियर होगा। ठीक है, अनिरुद्ध जी पूछना चाह रहे हैं, अनिरुद्ध बोलिए। सर आपने बोला ना सेक्शन के हुआ पर मतलब मिड लेवल स्टेयर का वो हाइट कितना होता है जनरली? हाफ, हाफ ऑफ द हाल। हाँ
जो आपकी हाइट है उसका हाफ मिड लैंडिंग वही है ना। चलो हाँ ओके ठीक। जी ओके जी। तो गाइस ये चीज हमें क्या करना है, हमें लेक्चर 18 और 19 को वॉच करना है। सैटरडे संडे 2 दिन है, तो एक दिन सर लेक्चर 17 को कर लीजिएगा और एक दिन 18 को कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है गाइस, इसका एक्सेल शीट तो जरूर कंपलसरी है। और उसके बाद एक दिन प्लान बना लीजिएगा, मतलब कल आप ड्रीम प्रोजेक्ट का प्लान बना, कल या आज ड्रीम प्रोजेक्ट का प्लान बना लीजिए। और उसके बाद संडे को क्या लीजिएगा, उसका सेक्शन एल्यूशन बना लीजिएगा, ठीक है। जहां तक मंडे को एक क्विक टेस्ट रखेंगे, क्विक टेस्ट में कोई बहुत हैटिक टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका पहला कैट टेस्ट रहेगा। आपको एक स्पेसिफिक ड्राइंग मिलेगी और विद इन मिनट्स आपको सॉल्व करना रहेगा, उसको फिक्स करना रहेगा, बस इतना सा रहेगा। और ड्राइंग भी आइसोमेट्रिक वाली रहेगी, ये भी बता दूं आपको, ठीक है। जहां तक चांसेस हैं कि 2 में से एक तो आइसोमेट्रिक रहेगा, जो 4 ड्राइंग आपने बनाया था उसी से, ठीक है। आइए थोड़ा सा सेक्शन ड्रॉ आपको ब्रीफ करके आज के सेक्शन को यहीं पर नमस्ते करते हैं। तो सेक्शन में क्या होता है या शुभांकर ने शायद, अच्छा अनिरुद्ध ने पूछा था, तो अनिरुद्ध की ड्राइंग भी बताते हैं। देखो अनिरुद्ध, क्या होता है सेक्शन के लिए पहले तो फिक्स करना होता है कि हम सेक्शन कट कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। निसंकोच अभी आप कहीं से भी सेक्शन ड्रॉ करिए, कुछ सोचिए उचिए मत। सपोज मैंने आपको बोला यहाँ से ड्रॉ कर दो, ठीक है, और यहाँ पर अपने ऐसे ड्रॉ करना। अब ऐसे में ऐसे ड्रॉ करने पर दिक्कत होगी, क्या करो, इसको कॉपी करो इधर कहीं और इसको रोटेट कर दो। क्या कर दो, ऐसे सेक्शन काटने के लिए रोटेट कर दो, बस रोटेट कर दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, मैं तुमको एकदम आसान तरीका बताता हूँ अनिरुद्ध, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ट्रिम कमांड का पावर है। उस ट्रिम कमांड के पावर से तुमने, सेक्शन का मतलब क्या होता है अनिरुद्ध, देखो चाकू लिया, ये ब्रेड है, क्या है ये, ब्रेड है। ब्रेड को यहाँ से काटना है, हमें क्या आदेश मिला है, ब्रेड को यहाँ से काटना है। तो काटने के बाद इधर वाला सेक्शन फेंक देना है, क्योंकि सेक्शन का फोकस किधर है, इधर पीछे का दिखाना है आपको, है ना। तो जब इधर का फेंक, हमें क्या करना है, इधर का जब हमें दिखाना है और इधर का फेंक देना है, क्योंकि एरो हमारा वो क्या बोल रहा है, ऊपर का हमें चाहिए डाटा, ठीक। तो क्या करिए, ट्रिम कमांड लीजिए यहाँ पर, और ये ट्रिम कमांड लेके ये देखिए फेंक दीजिए इसको, एकदम आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट ही इनको डिलीट कर दीजिए। अब क्या हो गया अनिरुद्ध, अब आपको टेंशन ही नहीं रह गया, क्यों, नीचे का कुछ दिखेगा ही नहीं, जो दिखेगा कहाँ दिखेगा, यहाँ का दिखेगा। अब बस काम को स्टार्ट कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए और ये ले, लेकिन ये याद रखिए कि इसको 20 15 20 प्लान तो करने पड़ते हैं। वर्टिकल लीजिए, और वर्टिकल लेने के बाद आप काट दिया ना आपने चाकू से, काटने के बाद क्या दिख रहा है, अरे भाई ये भी दिख रहा है, अच्छा और क्या दिख रहा है, और एक काट दिया ना, अब ये भी दिख रहा है, तब ये भी दिखा दो, क्योंकि काटने के बाद ये भी का कुछ ग्रिड वगैरह बंद है क्या, नहीं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, जो जो दिख रहा है निसंकोच ले लो। लेकिन ये नहीं दिखेगा, ये वॉल दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा वो, कि वॉल रहेगा ना, तो वॉल के अंदर विंडो नहीं दिखेगा, है ना। फिर फिर क्या, ये दरवाजा भी दिखेगा, नहीं ये दरवाजा नहीं दिखेगा, क्योंकि दरवाजा बंद रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये दरवाजा क्या रहेगा, बंद रहेगा, ऐसे नहीं खोल रहा है दरवाजा, ऐसे खोल रहा है, ठीक है। अगर इधर से होता तो दिखता। फिर स्टेयरकेस दिखेगा, यस ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये भी 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 दिखेगा, और ये भी दिखेगा। और इसके बाद ये वॉल का ये भी दिखने दिखेगा, यस ये भी दिखेगा। कट कर दिया इसलिए दरवाजा भी दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद ये वॉल का ये भी थिकनेस दिखेगा, ये भी दिखेगा। कट कर दिया इसलिए दरवाजा भी दिखेगा, ठीक है। ये दरवाजा वैसे नहीं दिखेगा क्योंकि दरवाजा ऐसे बंद हो रहा है, अगर ऐसे खुलता तो दिखता, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका गैस ये वॉल भी दिख रहा है, ठीक है, ये वॉल भी दिख रहा है, बस हो गया, ठीक है। जो जो दिख रहा है इसी को ड्रॉ कर लेना है, बाकी सब कुछ मोह माया हो गया आपके लिए, ठीक है। ये लिया और इसको कर दिया। फिर क्या करो, ट्रिम कमांड लो और इसको ट्रिम कर दो। और कोशिश करो कि आपके जितने प्रोजेक्ट बने हैं या फिर जो आपने प्रोजेक्ट रखे हो, आपके पास नहीं है तो हम और प्रोजेक्ट भेज देंगे आपको, उन प्रोजेक्ट को देखो, ठीक है। तो आपको आसान लगेगा कि यार इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। GL टू PL हाइट कितना रखेंगे गाइस, 1 फीट 6 इंचेस रख दिया। वॉल की हाइट कितना रखेंगे गाइस, 10 फीट। स्लैब की थिकनेस कितना रखेंगे गाइस, 6 इंचेस। अगर एक फ्लोर का है तो पैरापिट, नहीं है तो छोड़ दो,
अब बस इस पर काम करो, ठीक है। इस पर क्या काम करना है गाइस, इस पर ये तो आपका नीचे पूरा क्लीन हो गया क्योंकि आरसीसी वर्क होगा तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट जो सिंगल वॉल है इनका तो कोई काम नहीं है, ठीक है। बाद में और डिलीट कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से देख के कुछ जो जो नहीं चाहिए उनको सबको डिलीट कर दो, ठीक है। बाद में चाहिए होगा तो एक्सटेंड तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या क्या है, ये वॉल है, हाँ है, ये नहीं, इसका केवल विंडो दिखाना है, ठीक है। इसको क्या दिखाना है गाइस, अभी जीएल से पीएल आप नाप लेना, 3 फीट मैं अंदाज से कर दे रहा हूँ, 3 फीट ये हो गया। फिर ये दिखेगा क्या, नहीं ये नहीं दिखेगा, तो उड़ाओ उसको, इसको भी उड़ा दो, तो यहाँ का काम हो गया है ना। फिर जैसे काम होता जाए इसको डिलीट करते जाओ, ठीक है। यहाँ का भी काम हो गया क्योंकि वॉल दिख रही है, दिखा दिया। यहाँ पर कुछ है नहीं, हटा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेयरकेस जा रहा है, क्या जा रहा है, स्टेयरकेस जा रहा है। स्टेयरकेस जा रहा है तो कैसे जाएगा, 6 इंचेस, या फिर हो सकता है ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 7 इंचेस इन्होंने किया हो, आपको नाप लेना चाहिए कितने स्टेयर्स है उसके हिसाब से। 10 इंचेस इन्होंने विड्थ रखा हुआ है, फिर हमने 7 इंचेस किया, फिर हमने 10 इंचेस किया, फिर हमने 7 इंचेस किया, फिर हमने 10 इंचेस किया। अनिल समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद हाँ सर। ठीक है 7 इंचेस किया, और इसको ना बार बार आपको करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा करते जाओ, और करके फिर यहाँ पर क्या होगा, आपकी लैंडिंग आ जाएगी। तो इस लैंडिंग को क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज यहाँ लैंडिंग हमारी आ गई, इसको हमने लैंडिंग को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। यहाँ पर लैंडिंग के बाद भी एक स्टेयरकेस है, तो इसको ऊपर उठा लो एक और 6-7 इंचेस, और फिर उसके बाद फिर रोटेट करके यहाँ चलते जाओ, बस हो गया, पहुंच जाओगे यहाँ पर, इतना ही करना है, ठीक। मैं आपको ना 2-4 सैंपल प्रोजेक्ट और भेजूंगा, उनको बनाना नहीं है, उनको देखना, ठीक है, कि बने कैसे, ठीक है सर। ज्यादा विजुलाइज होगा, ओके। ठीक है सर। ठीक है, और गैस ये एक दिन की कहानी है भी नहीं, तो इतना टेंशन नहीं लेना है कि अरे यार बनना ही रहा, अरे बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स। जस्ट आपको ये 5 प्रैक्टिस करना है। हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो कब होगा गैस, मंडे को होगा। मंडे को आपका एक टूल टेस्ट कर सकते हो, मैंने बता दिया, आइसोमेट्रिक की ड्राइंग हो रहेगी, और समय रहेगा कि एक समय, एक आइसोमेट्रिक रहेगा एक बाहर का रहेगा, दोनों बता दूंगा तो फिर टेस्ट का मजा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको हार्डली 25 से 30 सेकेंड मिनट में बनाना है, बना के शेयर करना है। जरूरी नहीं कि मैं मंडे को लूँ, हो सकता है ट्यूसडे को लूँ, ठीक है, बस तैयार रहिएगा, ओके। चलिए सी यू ऑन मंडे। होपफुली कि आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट को ऐसा ड्रीम करें कि मतलब देखने के बाद मजा ही आ जाए।